जाता है। आदि शंकराचार्य जैसे महात्मा व्यक्ति का, महान पुरुष को 40 वर्ष की उम्र में ही जाना पड़ा दुनिया छोड़ करके। स्वामी विवेकानंद जैसे महायोगी को भी 40 साल, 45 साल, 46 साल की उम्र में जाना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस को जाना पड़ा। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनको आधी उम्र में इसलिए जाना पड़ा कि उनके कर्म के संस्कार कहीं ना कहीं उनको ले डूबे। इसलिए जितना जीवन है आपके पास, जितना जीवन बचा हुआ है, उस जीवन को आप अपने लिए झोंक दो। संसार में रहते हुए इतना समय नहीं है। ईश्वर का यदि कार्य करते हो, ईश्वर की तरफ चलते हो आप लोग इसलिए बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो कि आप लोगों के पास जो जीवन है, उस जीवन को आप लोग झोंक सकोगे। अब उस जीवन को अब सही मार्ग पर लेके जा सकोगे। अब मैं कहता हूं कि लोग आपके साथ हैं, आपके घर में बहुत लोग हैं, परंतु वो क्या खो रहे हैं उनको नहीं पता है। आप क्या प्राप्त कर रहे हो ये आपको पता है कि नहीं? आपके घर में बहुत से सदस्य हैं ना, 2-4 सदस्य तो होंगे ही सबके घर में। तो वह क्या खो रहे हैं उनको नहीं पता, और क्या आप लोग प्राप्त कर रहे हो ये भी नहीं पता। ये तो भगवान को पता है कि कौन मेरे तरफ है। संसार में हम व्यक्तियों के तरफ रहते हैं। कोई पति की तरफ रहता है, कोई पत्नी की तरफ रहता है, कोई परिवार की तरफ रहता है, कोई समाज की तरफ रहता है, कोई जाति की तरफ रहता है। परंतु भगवान की तरफ कौन है, ईश्वर की तरफ कौन है, यह बड़ा मायने रखता है। यह बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप किसके तरफ हो। आप संसार में भले से कितने भी किसी के साथ रह लो, वह रहना आपको कहीं पे भी नहीं पहुंचाता है, द्वंद्व उत्पन्न करता है। जिसके साथ आप बहुत स्नेह करते हो, उसी के साथ आपकी बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती है। जिसको आप बहुत बड़ा प्रेम देते हो, वही आपके साथ धोखा दे देता है। जिसके साथ आप बहुत लगाव लगाते हो, वही व्यक्ति आपसे दुराव कर लेता है। जिसको आप बहुत चाहते हो, आपसे वह बहुत दूर जाता है। जिसको आप पाने की सोचते हो, वही आपसे खो जाता है। मात्र ईश्वर है, मात्र ब्रह्म है, जिसको पाओगे, जिसको चाहोगे तो वह मिलेगा। उसके सिवा और कोई नहीं मिलने वाला है। और उसी को पा करके अपने जीवन को आप लोग सफल भी कर पाओगे। उसी को पा करके अपने आप को, अपने जीवन को धन्य भी कर पाओगे। कहने का तात्पर्य है, और इसीलिए जो है आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन को परमात्मा की तरफ लगाइए, परमात्मा की तरफ ले जाइए, ईश्वर की तरफ ले जाइए। इस कर्मकांड से ऊपर उठने का प्रयास करिए। ठीक है? तो समझ में आ गई बातें कि हम कहाँ फंसे हुए हैं? थोड़ा ऊपर उठिए, ऊपर उठ के देखिए कितना आनंद आएगा। ईश्वर से जुड़ करके देखिए कितना आनंद आएगा। कर्मकांड में से कुछ नहीं मिलने वाला, वही होने वाला है जो दशा आप लोगों ने बताया और मैंने उदाहरण देकर के आप लोगों को सुनाया। कर्मकांड से और कुछ नहीं होता है। मैंने अपने सामने अपने जीवन में ऐसी ऐसी मौतें देखी है कि आप लोगों तो नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं झेला होगा, परंतु मैंने अपने सामने 2-2, 3-3 मौतें देखी हुई है। मैं अपने सामने अपनी माँ का भी प्रत्यक्ष मौत देखा है। मैं अपने सामने और भी 2-3 मौतें देखा हूँ। आप लोगों ने तो जीवन को देखा है, हंसते हुए जीवन को देखा है। मैं तो जाते हुए जीवन को देखा हूँ। और मेरे सामने जो है, मैंने कराहते हुए पीड़ा में, संसार के दुख के लिए, संसार के व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए, व्यक्तियों को तड़पते हुए देखा है। मैंने बहुत से मृत्यु को देखा है, मृत्यु को नजदीक से देखा है। जीवन, और मैंने भी ये ईश्वर की तरफ
जो आप लोग भगवान को मानते हो, मैं भी उस शरण में बहुत गया, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ, खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और जो ईश्वर ने रच रखा था वही हुआ, उसके आगे सारा फेल हो गया मामला। मैंने भी बहुत आग्रह, अनुनय, विनय, प्रार्थना, पूजा पाठ आदि बहुत ही किए, परंतु कुछ मिला नहीं, खाली हाथ आए। और फिर जो है हमें जीवन का सत्य पता चला कि वास्तविकता तो कुछ और है। आप लोगों की तरह जैसे मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताता हूँ, वैसा मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, केवल परमात्मा ही था जो वो हमें, जैसे कि नाव है, नाव को मैंने छोड़ दिया था और वह किनारे पे ला करके खड़ा कर दिया कि बस यहीं से अपनी यात्रा शुरू करो। और यात्रा यहाँ तक चल करके आप लोगों तक पहुँची है। और मैं आप लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ कि, और मैंने इसीलिए जो है यह कार्य प्रारंभ कर दिया कि कम से कम लोगों को सही मार्ग का पता चले। मैं जब देखता हूँ ना, तो लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा तरस आता है कि पता नहीं इनका क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका भविष्य क्या होगा, इनका जीवन क्या होगा। है कि नहीं? ऐसे ही है भाई, कौन बताने वाला है बताओ। और आपकी तरह, हमारी तरह कौन खोज करने वाला है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, पीड़ा झेली है। मैंने पीड़ा पीड़ा से निकली हुई यह खोज है ब्रह्म की। दुख को झेला है मैंने, दुख को देखा है, तब जाकर के ये ब्रह्म की खोज हुई है, ऐसे नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए कि जो यह हमारे पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा जो हमें ये बार बार यहां तक पहुंचाया, वो कितने अभागे होंगे जो मनुष्य का जन्म लेकर के भी यहाँ परमा ईश्वर से नहीं जुड़ पाते हैं। आपके दोस्त मित्र होंगे, उन दोस्त, मुझे मेरे भी दोस्त मित्र हैं, मुझसे भी बात करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, परंतु वो आज भी बड़े पाखंड में हैं, घोर पाखंड में घिरे हुए हैं, परंतु उनको नहीं हम समझा सकते हैं। वो जिसमें जीना चाहते हैं जियो, क्या कर सकते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा होती तो हम तुमको सही रास्ता दिखा सकते थे। तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, तुम्हारी रुचि ही नहीं है, तो कैसे तुमको हम लेके जा सकते हैं भाई। पार होने वाले को पार कराया जा सकता है, जो पार ही नहीं होना चाहता है उसको उठा करके नहीं पार कर सकते, है कि नहीं। जीवन की सत्यता तो यही है। लोग जो है, इतनी भीड़ लगती है, लाखों लाखों की संख्या भीड़ लग जाती है। पूछो लोगों को कहाँ जाते हो, तो बाबा के यहाँ जाते हैं। तो क्या होगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, बाबा का हमें कल्याण कर देंगे। मैं एक बार जो है कुंभ के मेले में इलाहाबाद गया था। कुंभ का मेला लगा हुआ था और मैं इतनी बड़ी भीड़ को देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि नहा करके यदि भगवान मुक्ति दिला देता तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई आज मुक्ति से बचता ही नहीं। मैं भी गया था, मैं भी नहाया वहां पे, परंतु मैं करीब 1.5-2 घंटे तक बैठ करके केवल भीड़ ही देखता रहा। ठंडी का मौसम था, कड़ाके की सर्दी थी। हमारे पिताजी के बड़े पिताजी थे हमारे, उनको लेके मैं नहाने के लिए गया हुआ था। तो मैं देखता ही रहा, मैं बहुत देर तक देखता रहा, घूम घूम करके देखता रहा। लगभग मैं जाता हूँ कुंभ के मेले में, देखता हूँ, बहुत कुछ जानने को मिलता है मुझे। तो मैं यही देखा कि लोग जिस ब्रह्म को पाना है उस ब्रह्म को तो नहीं ढूंढते हैं, परंतु जो ब्रह्म है ही नहीं है उसके पीछे उस क्षण में स्नान, उस काल में, उस टाइमिंग में स्नान करने के लिए लोग मरते हैं कि स्नान कर लूंगा तो हो सकता है कि तर जाऊं। कोई कहीं पे अमृत बरस रहा है, उसको लेने के लिए लोग उतावले नहीं हैं, और जहां पे अमृत पहले बरस करके जा चुका है उस अमृत के पीछे लोग दौड़ लगाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मैं यही देख देख करके बार बार अपने आप को कह रहा था कि ये कितने अभागे लोग हैं, ये इनका जीवन पता नहीं परमात्मा इनसे क्या कराना चाहता है और इनको कितना घुमाना चाहता है, इनको जीवन में कितनी बार चक्कर लगवाना चाहता है।
मुझे लगता है कि चक्कर लगाना भी परमात्मा एक तरह से ऐसी तो व्यवस्था नहीं कर रखा है कि केवल भोग ही ये लोग दुख ही भोगेंगे। जीवन को बड़ा नजदीकी से देखने की कोशिश करना चाहिए। वो इंडिकेशन ही होता है। दुख जो है आपको बार बार जो दुख मिलता है, जिस व्यक्ति को बार बार दुख मिलता है उस व्यक्ति को परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, यदि दुख आपको बार बार मिलता है तो परमात्मा को आप धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि दुखी व्यक्ति ही, दुख जब होता है तो आप तभी समझ पाओगे, परमात्मा या आपको बेल बजाता है आपके भीतर के कि आप जागरूक हो सको, आप उठ सको। जिसके जीवन में दुख नहीं है ना, जिसने दुख को नहीं झेला है, वह कहीं नहीं पहुंच पाता है। मैंने अपने घर में बताया तो मैंने 3 मौतें देखी है, अपने सामने प्रत्यक्ष देखा है। हमारा परिवार ज्वाइंट फैमिली था, हमारे सामने ही एक हमारी बड़ी माता जी थी, वो हम दवा लेने के लिए गई थी और मैं चला आया, कुछ देर बाद उनको पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो भी मर गए। मैंने बहुत से देखे, सामने मौतें देखी हुई है। जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं मैंने देखा है जिनका प्रत्यक्षीकरण मेरे सामने हुआ है। तो जाकर के सत्य कहीं निकला है। दुख अगर आपके पास परमात्मा दे रहा है तो परमात्मा आपसे कुछ विशेष चाहता है। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से नहीं, ब्रह्म से मांगा था कि मुझे हमेशा दुख दो। भगवान श्री कृष्ण दुख देने वाले नहीं थे, ईश्वर से मांगा था कि हे ईश्वर, मुझे जीवन भर दुख देना कि मैं तुम्हें हर क्षण याद कर सकूं। महाभारत में आया है बात। क्योंकि ऐसा सुख में तुम्हें मैं याद नहीं कर पाता हूं, क्योंकि संसार की सांसारिकता में मैं फंस के रह जाता हूं। और जब दुख मिलता है ना तो तुम्हें सुकून से मैं याद कर पाता हूं। और एक बहुत गहरी दुख में भी एक गहरी अनुभूति करने का समय मिलता है, मौका मिलता है परमात्मा के। विषाद योग दुख से ही निकला हुआ है। गीता जो है दुख से ही निकली हुई है। और वेदों में आप पढ़ोगे तो वेदों में ये बात कही जाती है कि 3 दुखों से व्यक्ति जब छूट जाता है तभी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 3 तरह के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जीवन पर्यंत व्यक्ति इन 3 तरह के दुखों से घिरा रहता है। और हर व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है। आप लोग बताओ कि आप में से कौन है ऐसा जो दुख से नहीं छूटना चाहता है? हर कोई छूटना चाहता है, परंतु रास्ता मिलता ही नहीं तो दुख छूटेगा कैसे? दुख से छूटने के लिए ज्ञान जरूरी है और दुखी होना भी जरूरी। विषाद तो बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में विषाद नहीं हुआ हो उसके अंदर तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? कबीर के सार तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। जिसने कबीर के सार तत्वों को नहीं समझ पाया वो लोग तो कुछ नहीं समझ पाए। जो क्लास में जुड़ते हैं वो बहुत कुछ मिलेगा। ये आज की वीडियो क्लास में थोड़ी रिकॉर्डिंग होती है, ये तो वीडियो में जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्लास में जुड़ना जरूरी। सुनील जी ने कबीर में जुड़ने से पहले कहे थे कि जुड़ेंगे, वो जुड़ते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। कबीरदास जी को शुरू करवाए थे और वही गायब हो गए। बहुत से लोग अभी नहीं जुड़ते हैं, तो जुड़ा करें। पता नहीं क्या खो रहे हैं, उनको नहीं पता है। ये जीवन के जो तड़क भड़क चीजें हैं, जो तामझाम है, वो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है भाई। आप कब यहां से विदा हो जाओगे या आपको भी नहीं पता है। आप जो जैसा क्षण आज है वो कल थोड़ी होने वाला है। एक व्यक्ति को मैंने 10 साल पहले देखा था कि वह बड़ा सुखी होकर के पारिवारिक जीवन जीता था, परंतु जानते हैं आज वो कहाँ है? आज वो आदमी जो है
घर से भाग आया है पागल होकर के और सड़क पे भीख मांग करके और खूब कपड़ों का ढेर बटोर करके बैठा रहता है। ठीक है, उसे मैंने एक दिन जा करके बात करने का प्रयास किया कि ठीक है, पहचाना ही नहीं वो। क्या उसकी दशा हो गई? जो अपने पूरे परिवार को संरक्षित रख के चलता था वो, और वो आदमी घर छोड़ करके ऐसा भागा कि सड़क पे जा करके ढेर कपड़े जो जो उसको देता है वो सारे कपड़े इकट्ठा करता है और उसी में टॉयलेट करता है, उसी में गंदगी करता है, नहाता भी नहीं है, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, सब कुछ ऐसे ही है, गंदी पूरा शरीर। जाओ तो वहाँ पे आप 5 मिनट तक नहीं टिक पाओगे, 2 मिनट उसके पास नहीं बैठ पाओगे। मैंने उस व्यक्ति को यहाँ तक देखा है कि लोग जो है गंदा करके उल्टी करके फेंक सड़े हुए भोजन को रख देते हैं तो उसको भी खाता है। क्या दशा है ये? कैसी दशा है बताओ? मैंने एक दिन देखा उस व्यक्ति को कि उस व्यक्ति के जीवन को मैंने ऐसे देखा कि एक रोड पे बैठा हुआ था और व्यक्ति ने जो है उल्टी कर दिया था बस से, और उस बस में उल्टी की हुई भोजन को उठा के खाने लगा वो। क्या कहोगे, ये कौन सा पाप है, कौन सा जीवन है? जीवन की ऐसी दुर्दशा को आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि ऐसे भी कभी हमारी स्थिति हो सकती है, ऐसे भी जीवन में हो सकता है, ऐसी भी घटना घटित हो सकती है। और मैंने उसके जीवन को 10 साल में पूरा उसके गति को और उसकी स्थिति दोनों को देखा। ठीक है, समय है तो चलिए, ये जीवन की वास्तविकता है। शायद आप लोग इतने नजदीकी से जीवन को नहीं देखते होंगे, आंखें बंद कर लेते होंगे। जी।